थोड़ा मैं बदलता हूँ और थोड़ा तुम बदलो। एक कप चाय। जैसे ही यह शब्द कानों में गूंजे, वैसे ही महक का रसोई में खड़े खड़े ही पारा चढ़ गया। हे भगवान, कितनी चाय पीता है यह शख्स। किस्मत फूटी होगी उस लड़की की जो इससे शादी करेगी। बेचारी की पूरी जिंदगी चाय बना बना कर पिलाते हुए ही बीत जाएगी। महक धीरे से बड़बड़ाई। पास ही खड़ी दिया ने उसे चुप रहने का इशारा किया तो उसने चाय बनाने के लिए चाय का पतीला गैस पर रख दिया। चाय बनाई और कप में निकालकर उसे बाहर तरुण को दे आई। तरुण महक की बड़ी बहन दिया का देवर था। दिया की शादी को अभी 5 महीने ही हुए थे और दिया का कोई भाई नहीं था जो उसे लिबाने ससुराल जाए। इस कारण से तरुण दिया को छोड़ने आ गया। कल शाम को ही तरुण अपनी भाभी को उसके मायके छोड़ने आया था। आज सुबह का ही उसका टिकट था, पर तरुण को दिया और उसके माता पिता ने जबरदस्ती 2 दिन के लिए रोक लिया, ये कहकर कि हम भी तो तुम्हें हमारे शहर की रौनक दिखाएं। तरुण वैसे भी अपने भैया और पापा के साथ व्यापार संभालता था। भैया से पूछा तो उन्होंने भी कह दिया कि मैं सब संभाल लूंगा। वो लोग इतना कह रहे हैं तो तुम रुक जाओ। इसलिए तरुण वहीं रुक गया। तरुण को चाय पीने का बहुत शौक था और अपनी 5 महीने की शादी में दिया को यह बात अच्छे से पता चल चुकी थी। इसलिए उसने अपनी छोटी बहन महक से भी कह दिया कि तरुण जब भी चाय के लिए कहे तो उसे आधा कप चाय बनाकर दे देना। तरुण सुबह से 3 कप चाय तो पी चुका था। सुबह की 2 चाय तो पापा मम्मी के साथ ही हो चुकी थी। दिया और महक तो चाय पीते नहीं थे, जबकि एक चाय पड़ोस के रवि अंकल आए थे तो उनके साथ, और अब फिर 1 कप चाय का ऑर्डर मिल गया। सुबह से महक ही चाय बना रही थी और उसकी आदत थी कि चाय बनाने के बाद वो चाय के बर्तन को धो दिया करती थी। लेकिन आज सुबह से कई बार तो चाय बना चुकी थी और कई बार यह बेचारा पतीला धुल चुका था, इसलिए वो चिढ़कर बैठी हुई थी। थोड़ी देर बाद नाश्ते से फ्री होकर महक फटाफट बर्तन धोने लगी, क्योंकि पापा ने कहा था कि बाहर घूमने जाना है। लेकिन तभी बाहर से पापा की आवाज आई, अरे महक, जरा 1 कप चाय तो बना लाना। सुनते ही महक ने जो बर्तन हाथ में था जोर से सिंक में पटका, जिसकी आवाज बाहर तक सुनाई दी। क्या हुआ महक? मम्मी ने आवाज लगाई। कुछ नहीं मम्मी, बर्तन हाथ से छूट गया, रसोई में काम करती हुई दिया ने कहा और महक के पास आकर धीरे से बोली, क्या हरकत कर रही है तू? क्यों 1 कप चाय के पीछे मेरी और मेरे मायके की इमेज की ऐसी की तैसी करवाना चाहती है? ही भगवान दीदी, तुम्हारा ये देवर तो हद है। अब तो हमारे चाय के कप भी कहने लग गए हैं। कितनी बार मुंह लगाएंगे ये हमें? जितनी बार तो खुद तेरा देवर अपनी जिंदगी में नहीं नहाया होगा ना, उतनी बार तो मेरे पतीले और कप ने नहा लिया आज। बेचारे, अब तो वो भी हाथ जोड़कर कहने लगे कि बहन और कितना नहलाओगी हमें। महक की बातें सुनकर दिया की हंसी छूट गई, पर फिर चुप कराते हुए चुपचाप उसने चाय चढ़ा दी। थोड़ी देर बाद सब लोग तैयार होकर बाहर घूमने निकल गए। पूरे दिन भर सबने एंजॉय किया और रात को बाहर ही डिनर कर सब लोग घर आए। घर में घुसे ही थे कि इतने में तरुण ने दिया से कहा, भाभी 1 कप चाय हो जाए। जिसे सुनते ही दिया ने पलटकर महक की तरफ देखा, जो उस समय गुस्से में दिया को ही देख रही थी। इतने में मम्मी ने महक से कहा, महक खड़ी क्या है, फटाफट चाय बना ले बेटा। ठीक है मम्मी, कहकर गुस्से में ही महक रसोई में गई। पीछे पीछे दिया भी रसोई में आ गई। क्या हुआ महक? दिया ने उसे छेड़ते हुए कहा, जी चाहता है तुम्हारे देवर को इसी चाय में डुबा डुबा कर मार दूं। हाँ तो मार दे, वो तो मरने को तैयार है तेरे हाथों। क्या मतलब? महक ने हैरानी से पूछा। अरे, जब से मेरी सगाई हुई थी तब से वो तुझे पसंद करते हैं और तुझसे शादी करना चाहते हैं। इसीलिए तो इनके भैया ने खुद काम का बहाना बनाकर इन्हें यहाँ भेजा है, ताकि तू भी इन्हें समझ ले। तेरे जीजा जी ने साफ कहा है कि अगर तुझे यह रिश्ता मंजूर है तो ही बात आगे बढ़ेगी। दीदी, इससे शादी और सब तो ठीक है, लेकिन लेकिन क्या? हे भगवान, कितनी चाय पीता है ये इंसान। मैं तो चाय बनाते बनाते ही और बर्तन धोते धोते पागल हो जाऊंगी। मेरी तो पूरी जिंदगी रसोई में ही कट जाएगी। कुछ मैं चाय पीना कम कर दूंगा और कुछ तुम चाय पीना शुरू कर देना। थोड़ा मैं बदलूंगा, थोड़ा तुम बदल जाना। कभी मैं तुम्हें चाय अपने हाथों से बनाकर पिलाऊंगा तो कभी तुम मुझे पिला देना।
बस यूं ही जिंदगी जी लेंगे हम, तरुण ने रसोई में आते हुए कहा। सुनकर दिया की हंसी छूट गई, जबकि महक के चेहरे पर शर्म की लालिमा छा गई। पीछे पीछे मम्मी भी रसोई में आ गई। ले, अब तो तेरे लिए चाय बनाना तक सीखने को तैयार हो गया। और क्या चाहिए? अब तो बोल, हाँ है या नहीं। आखिर महक ने मुस्कुराकर हाँ कर दी और कुछ महीनों के बाद उन दोनों की शादी कर दी गई। और आज तरुण और महक दोनों साथ मिलकर ही चाय पीते हैं।